नमस्कार। ये जो भारत है वही इंडिया है, या जो इंडिया है दैट इज भारत। ये दोनों जो हैं, इंडिया एंड भारत, वो वही हैं जो हिंदुस्तान है। ये तीनों वही हैं या नहीं जो मेलुखा था, जो जियोग्राफिकल जो क्षेत्र है, जो भौगोलिक क्षेत्र जिसको आज हम इंडिया दैट इज भारत के नाम से जानते हैं, उसका पहला नोन नाम है किसी स्क्रिप्ट में, उसका पहला लिखा हुआ नाम है मेलुखा। अमिश की किताब आपने पढ़ी होगी, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ। मेलुआ मेलुका का एक और प्रोनाउंसिएशन है। या ये हिंदुश है जो पर्सियन किंग दारियस की दास्तानों में मिलता है। ये क्या है? आज इसका इतिहास जानेंगे। इसका इतिहास क्यों जानेंगे? धन्यवाद दूंगा उस बहस को जो खड़ी हुई विपक्षी गठबंधन के अपना अलायंस बनाने के बाद। जो उन्होंने नाम रखा, उसका एक्रोनिम जो बन रहा है, संक्षिप्त नाम बन रहा है, वो बना इंडिया, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। और इससे भाजपा तिलमिला गई, भाजपा के तमाम नेता तिलमिला गए। हिमंता बिस्वा शर्मा के ट्विटर बायो में कल तक इंडिया लिखा था, उन्होंने उसको बदला। आज उनको अचानक याद आया अपनी उम्र के 50-50 साल के बाद, मुख्यमंत्री बनने के 1.5-2 साल के बाद, कि नहीं, ये इंडिया है वो ब्रिटिश लोगों का दिया नाम, औपनिवेशिक है, भारत हम लिखेंगे। भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे। 2 दिन पहले 3 दिन पहले उन्होंने ट्वीट करके बड़ी गर्व जताया था कि उनका बेटा जो इंग्लैंड में पढ़ रहा था उसको नौकरी मिली है वहाँ। गौरक्षा क्यों नहीं कर रहा था मैं नहीं पूछूंगा। उनको अचानक से याद आया कि नहीं, ये जो विपक्ष है वो भारत के खिलाफ, उसकी तो आस्था इंडिया में। उन्होंने अपने बेटे को इंग्लैंड क्यों भेजा, यहाँ क्यों नहीं पढ़ाया? बहुत सारे IIT IIM, मैं ये भी नहीं पूछूंगा भाजपा के ज़्यादातर नेता ये क्यों करते हैं। इसी बहाने जो जरूरी सवाल है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिया, असल में भारत क्या है, भारत का असली नाम क्या है, इतिहास इस नाम को कैसे जानता है, वो जानना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं आपको बताऊं, एक तो कि जो भारत हम बोलते हैं उसके बहुत सारे नाम हैं, मैंने कुछ नाम आपको बताए, लेकिन आज के भारत का जो पूरा हिस्सा है उसका नाम भी भारत नहीं। जो क्लासिकल तमिल है उसमें भारत नाम का कोई शब्द ही नहीं है। आपने सुना होगा रामानुजम, कृष्णनाथन, विश्वनाथन, शिवनाथन, शिवदासन। आपने कभी भारतनाथन सुना है? आप नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि तमिल जो क्लासिकल है उसमें भारत का नाम था नावदम थेयम। हो सकता है मेरा उच्चारण बिल्कुल ठीक ना हो, लेकिन अर्थ था गुलाब और सेब के पेड़ों वाला देश। और इसी तरह भारत का जो नाम है, एक तो आर्यावर्त वाला जो हिस्सा है जो उत्तर भारत है, उसको तो भारत के नाम से जाना जाता रहा है लंबे समय से। लेकिन दक्षिण भारत हम जानते हैं वो द्रविड़ नाडु है, पर अभी इसकी बात भी नहीं करते हैं। हम लंबे इतिहास में लौटते हैं, हम एंशियंट हिस्ट्री में जाते हैं। भारत का जो पहला नोन नाम है किसी स्क्रिप्ट में, सुमेरियन नाम है वो मेलुआ, मेलुखा भी कह सकते हैं इसे आप। अमिश की किताब जो है, जो ट्रायलजी, बड़ी अच्छी ट्रायलजी लगी थी मुझे, उसमें एक किताब का नाम आपको याद होगा, इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ। सुमेरियन हमको इसी नाम से जानते थे। दुनिया की जो पहली संस्कृति है हिस्टोरिकल, वो हमको इसी नाम से जानती थी। वो बदलते बदलते म्लेच्छ कैसे हुआ, इस पे कभी बाद में बात करेंगे। हमारा दूसरा नाम आता है दारियस के जमाने में। मैंने कहा जो पर्शियन किंग है, किताब है नक्श रुस्तम। मैं आपको याद दिलाऊं कि रुस्तम जो है वो बेसिकली पर्शियन नेम है, भले ही आजकल तो हर धर्म में मिलता है। 486 BC में, 486 ईस्वी पूर्व में, नक्श रुस्तम में दारियस के हवाले से हम जिस भूभाग में रहते हैं, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया, उसका नाम मिलता है हिदुस। हिंदुस भी नहीं, हिदुस। पहली बार भारत और इंडिया में कौन पुराना है, यह बहुत दिलचस्प। इंडिया इज ओल्डर नेम फॉर दिस लैंड वी लिव इन देन भारत। इंडिया जो शब्द है हमारे अपने देश के नाम के लिए, वो भारत से पुराना है, कम से कम रिटन एविडेंस में। 440 BC में, 440 ईस्वी पूर्व में, हेरोडोटस हमको इंडिया बोलते हैं। इसके ठीक बाद आप याद करें, अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है, उसके साथ मेगास्थनीज आते हैं।
वो अपनी किताब का नाम ही इंडिका रखते हैं। और इसके पीछे की कहानी आप लोग जानते हैं। इंडस रिवर, सिंधु नदी, पर्शियन सानी बोल पाते थे, हा बोलते थे, तो उन्होंने सिंध को हिंद किया, हिदुस। मेलुखा क्यों किया सुमेरियंस ने, हम ये नहीं जानते। मेलुखा का इतिहास क्या है वो अभी तक हम नहीं जानते हैं, बहुत हमको बेहतर तरीके से नहीं पता है। लेकिन हिदुस कैसे बना हम जानते हैं। और उसके बाद ग्रीक जो नाम उठाया अलेक्जेंडर द ग्रेट ने या मेगास्थनीज ने, वो पारियस की जो ट्रेडिशन है हिदुस, जो पर्शियन ट्रेडिशन है, उसी का ग्रीको वर्जन है, उसी का यूनानी वर्जन है, जहां से हम इंडिके बने, इंडिया बने। इसके बाद अगर आप आएंगे इंडिया और भारत के बीच में आपको और भी नाम मिलेंगे। बुक ऑफ ईस्टर जो है बाइबल की, अगर आप उसमें देखेंगे 400 से 300 ईसा पूर्व में, 400 to 300 BC, हमारा नाम जो है वो होडू है। फिर से याद करिए, दारियस के ज़माने में, दारियस के पर्शियन में जो नाम है हिदुस, उसी का एक वर्जन है होडू। पहली बार आर्यावर्त मिलता है वशिष्ठ धर्मसूत्र में, ये पहली बार मिलता है 300 BC, 300 ईस्वी पूर्व। वहां से आगे बढ़िए तो अगला नाम मिलता है जम्बूद्वीप, जो आजकल संस्कृत लिटरेचर में सबसे ज़्यादा जो भारत का नाम इस्तेमाल होता है, या नॉर्थ इंडियन कम से कम संस्कृत रिचुअल्स में, आर्यावर्ते, जम्बूद्वीपे, भारत खंडे। तो ये दिलचस्प है कि ये नाम इतिहास में भी इसी क्रम से आए हैं। सबसे पहले आर्यावर्त 300 ईस्वी पूर्व, उसके बाद जम्बूद्वीप चाणक्य की अर्थशास्त्र में, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में 200 BC, और इसके बाद आर्यावर्ते, जम्बूद्वीपे, भारत खंडे। इसके बाद आता है भारत खंड विष्णु पुराण में, ईसा के 100 साल पहले, 100 BC। 400 BC से भारत को इंडिया कहा जा रहा है, और पहली बार भारत को भारत 100 BC में कहा जा रहा है। अब आप बताइए कि इनमें से ज्यादा पुराना कौन है। इसके बाद भी बहुत नाम है, भारत के नाम लगातार बदलते नहीं रहे। कौन आपको संबोधित कर रहा है, इससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। इस्तखरी जब उन्होंने लिखा, फिर से 590 AD में, वो हिंद बोलते हैं। वेनसोंग, जिसका चाइनीज नाम जिनचुआंग है, जब वो अराउंड 640 AD भारत आता है, वो 5 इंडीज कहता है, जिसका चाइनीज वर्जन इंदू बनता है। आज भी चाइना में इंडिया का जो नाम है, कैंटोनीस में जो इंडिया का नाम है, वो इंदू ही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मसूदी 1944 AD में जो नाम भारत का जाना जाने लगता है, वो बनता है हिंद। मसूदी ये नाम देते हैं। अल बिरूनी 1020 AD में हिंद। आप ये देखिए कि जो अरेबिक पर्शियन नाम भारत के हैं वो हिंद हैं। जो ग्रीको रोमन नाम है वो इंडिया है, या इंडिका है, या इंदू है। आगे बढ़िए, हसन निजामी 1205 AD, वो भी भारत को हिंद ही कहते हैं। फिर आता है मार्को पोलो। मार्को पोलो इस भूभाग में यात्रा करते हुए इनको 2 नामों से संबोधित करता है, इंडिया मेजर या इंडिया ग्रेटर, और इंडिया माइनर। अब आप फिर से देख लीजिए, जो ट्रेडिशन है वो बहुत क्लियर। जो अरब फारस से लोग आ रहे हैं, वो भारत को जो नाम दे रहे हैं, और 13वीं सेंचुरी आते आते चूंकि सल्तनत शुरू हो गई है, भारत में सल्तनत काल शुरू हो गया है, तो इसका जो नाम बन रहा है, अब वो नाम यहाँ के जो लोग दे रहे हैं वो हिंद कह रहे हैं, हिंदुस्तान कहना शुरू किए हैं। लेकिन जो उधर से, जो यूरोप की तरफ से आ रहे लोग हैं, वो इसको इंडिया या उसी के वेरिएंट्स में कह रहे हैं। फ्रायर जॉर्डानस आता है 1328 में, वो फिर से इसको इंडिया कहते हैं। मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत साफ समझ में आ गया होगा कि ये जो नाम बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं। इसके बाद चूंकि 15वीं शताब्दी आते आते भारत में पहले सल्तनत, फिर खिलजी, फिर गुलाम, और ये तमाम वंशों के तुगलक, और उसके बाद मुगल, इनके आते आते भारत का नाम
अस्थाई हो गया है वो हिंदुस्तान। और ये नाम 15th सेंचुरी से लेकर के जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के एक सिग्निफिकेंट हिस्से पे कब्जा नहीं कर लेती है तब तक हिंदुस्तान नाम ही चलता रहता है। हिंदुस्तान नाम कम होना शुरू होता है 18th सेंचुरी के बाद से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे वाले इलाकों को बहुत साफ साफ ब्रिटिश इंडिया कहती है। 1857 में जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी से राज्य अपने हाथ में लेता है तो अपने हिस्सों को ब्रिटिश इंडिया कहता तो है ही है। जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होती है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, गजेटियर ऑफ इंडिया है, जो उनके बहुत सारे जो विभाग हैं, जो उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो लगातार इंडिया कहते हैं और फिर ये नाम इंडिया स्थापित होता है। अब यहां पे आते हैं हिमांता विश्वा शर्मा जैसों के दूसरे सवाल पे कि अगर औपनिवेशिक नाम होता इंडिया और कांग्रेस औपनिवेशिक होती तो उनको कौन रोक सकता था इस भूभाग को केवल इंडिया कहने से। संविधान सभा की बहसों में इंडिया दैट इज भारत क्यों बनाए? हु इज भारत माता? जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा सवाल था। पुरुषोत्तम अग्रवाल सर की बड़ी शानदार किताब है, आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए। ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, जय हिंद सबसे बड़ा नारा है, सुभाष चंद्र बोस का नारा है। भारत माता की जय का नारा नहीं देते हैं सुभाष चंद्र बोस। भारत माता कौन है ये सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा नेहरू पूछते हैं। लेकिन भारत माता की जय कांग्रेस का भी नारा बनता है। आप ध्यान दें, कांग्रेस की हर रैली में भारत माता की जय का नारा लग रहा है। और इसीलिए एक लंबी वो बहस है, उस पर भी बात अगर आप चाहेंगे तो मैं कर सकता हूं कि संविधान सभा ने भारत का नाम भारत कैसे चुना। लेकिन आपको एक बार फिर से याद करो कि भारत का जो नाम इंडिया है वो 400 बीसी से, सबसे पुराना तो मेरुखा है, मैंने बताया था। और भारत का नाम पहली बार जो भारत पड़ता है वो 100 बीसी में हमको मिलता है। मैं फिर से याद दिलाऊं अगर आपको क्रम याद करना हो तो। हेरोडेटस पहली बार कहता है इंडिया 440 बीसी में। पहली बार हमको आर्यावर्त कहा जाता है 300 ईसा पूर्व में वशिष्ठ धर्मसूत्र में। पहली बार जम्बूद्वीप 200 बीसी, चाणक्य अर्थशास्त्र। और पहली बार भारत विष्णु पुराण। तो ये जो बकवास है कि ब्रिटेन ने हमको ये नाम दिया है, ब्रिटेन पैदा नहीं हुआ था, वो 14th सेंचुरी 13th सेंचुरी का स्टेट है जो ब्रिटेन, नहीं सॉरी मैग्ना कार्टा तो उसके बहुत पहले का, हाँ एंग्लो सैक्सन स्टेट है वो। भारत का नाम इंडिया तब से है जब से ग्रेट ब्रिटेन नहीं था, जब इंग्लैंड नहीं था, जब यूनाइटेड किंगडम नहीं था, जब कोई बरतानिया हुकूमत नहीं थी, जब कोई ब्रिटिश एम्पायर नहीं था। अगर आपको कोई ये कहे कि इंडिया भारत का जो नाम है वो अंग्रेजों ने दिया तो उनको पहले बोलिएगा कि तुम मूर्ख हो, इतिहास पढ़ो। और फिर पूछिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो दूसरा चुनाव था वो शाइनिंग इंडिया के नाम पे क्यों था। फिर पूछिएगा कि माननीय मोदी जी जो अभी प्रधानमंत्री हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, यहां तक कि खेलो इंडिया, खेलो भारत नहीं, खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, क्लीन इंडिया, खेलो भारत क्यों? तो ये इस तरह के जो बकवास बहसें खड़ी की जाती हैं, मुझे लगता है कि हमें इतिहास की तरफ देखना चाहिए। वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आया हो, अगर आपको ये लग रहा हो कि संविधान सभा की जो बहसें हैं भारत के नाम पे उस पर भी बात करें तो कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने समूह में साझा भी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले विषय पर। धन्यवाद।